जमील भाई क्या कहेंगे कि इसमें तस्बीह की जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए, अल्लाह ताला को मनाएं कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबल्लाह। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो है कि जो सबसे पहले राज़ी हो जाती है। सुभान अल्लाह। कोई माफ़ी तो मांग कर देखे, मेरा रब्बे करीम तो माफ़ करने के लिए तैयार है। और जहाँ तक बंदों का मामला है तो फरमाता वलियाफ़ु वलियस्फ़हू व ला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। अगर तुम रब को राज़ी करना चाहते हो तो पहले मेरे बंदों को राज़ी कर लो, रब ख़ुद राज़ी हो जाएगा। बंदों से माफ़ी मांग लो। तो गुनाह हमारे दो तरह के, एक तो ये कि अल्लाह का गुनाह कर दिया, कोई इबादात के अंदर मैंने तसाहुल तजाहुल तगाफुल कर दिया जी या फिर ये कि बंदों की हक़ तलफ़ी कर दी। जी। तो ये दोनों अलग अलग मामलात हैं। अल्लाह से अगर कोई है तो फिर आपने इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करना है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम गुनाहों से पाक थे, मासूम थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ रिवायात में 70 मरतबा, कुछ उससे ज़ायद रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। याद रखिए, नबी जब इस्तिग़फ़ार करता है तो उम्मत की तालीम भी होती है, और नबी जब इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह उनके मकामात को बुलंद कर देता है। इसी तरह बेआइनी हमें जो तालीम किया रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करो। एक बंदा था पिछली अपना ज़मानों में, तो वो इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करता था। एक मरतबा इमाम अहमद बिन हम्बल, ग़ालिबन आप ही का ज़िक्र है कि वो मस्जिद में गए और फिर ऐसे गांव से गुज़रे जहाँ पर क़याम की कोई जगह नहीं थी जी। तो उन्होंने कहा कि कहाँ क़याम करूँ। तो एक शख्स वही जो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता था, उसने देखा कि एक अननोन से बुज़ुर्ग हैं, वो उन्हें अपने घर पर ले आया और उनके लिए खाना बनाने लगा। खाना बना रहा है तो इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार। तो आपने पूछा तुझे इस्तिग़फ़ार की तस्बीह से कोई फ़ायदा हुआ है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी दुआएं मांगी अल्लाह ने सारी कबूल कर ली है। बस एक दुआ बाकी है कि इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़ियारत हो जाए, मुलाकात हो जाए। तो बस ये इस्तिग़फ़ार से एक दुआ रह गई। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी ये दुआ भी कबूल कर ली। मैं भी इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। तो इस्तिग़फ़ार दरअसल दुआओं की इजाबत की एक सीढ़ी है जिसे ऊपर आप चढ़ते हैं और अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल करता है। तो इस्तिग़फ़ार दो तीन चीज़ें रसूलुल्लाह ने उम्मत को तालीम दी है, एक इस्तिग़फ़ार है, एक दुरूद शरीफ है। ठीक है ना, ये दोनों वो चीज़ें हैं, अगर इंसान कसरत के साथ इनका वजीफ़ा कर ले तो मौलवी साहब के पास, आमिल साहब के पास, किसी प्रोफेसर गोगिया पाशा के पास जाने की ज़रूरत और हाजत नहीं रहती। ये दोनों चीज़ें लाजिम व मलजूम कर ले। इसलिए कि एक सहाबी हुजूर के पास है, या रसूलल्लाह मैं फ़राइज़ के बाद इतनी देर जो है वो वज़ाइफ़ करता हूँ। हुजूर ने कहा और इतनी देर दुरूद पढ़ता हूँ। हुजूर ने फरमाया दुरूद को बढ़ा ले। हज़रत काब फिर आए, या रसूलल्लाह मैंने दुरूद को अब तकरीबन दुगना कर दिया। आपने फरमाया बेहतर है दुरूद को बढ़ा ले। फिर आए, तिगना कर दिया। फरमाया बेहतर है दुरूद को बढ़ा ले। फिर कहा या रसूलल्लाह अब फ़राइज़ के बाद, नमाज के बाद मैं सारा वक्त दुरूद पढ़ता हूँ। आपने फरमाया इदन यकफ़ी हम्मक व युकफ़िरु लका ज़म्बका। फिर दुरूद पढ़ने से अल्लाह सारी तकलीफ़ें दूर कर देगा, तेरे सारे गम दूर कर देगा। ठीक है ना। तो ये इस्तिग़फ़ार और दुरूद, अच्छा, ये मैं समझता हूँ की फैक्टर्स है इंसान के लिए। जमील भाई, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आपने जिक्र किया कि अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार की जाए और उनके बंदों से अपने मामलात को सही कर लिया जाए। अच्छा, आम तौर पे जो गुनाहगार है या जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई, उसके लिए तो समझना बहुत आसान है कि जी मैं जाऊँ और अपना मामला दुरुस्त करूँ, उस शख्स से भी माफ़ी मांग लूँ जो ज़्यादती की है, उसको रिवर्स कर सकता हूँ तो कर लूँ। लेकिन हम में से कई ऐसे लोग भी परेशान बैठे हैं जिनका दिल इसलिए शिकस्ता है क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और अगले शख्स ने तो उनसे माफ़ी नहीं मांगी, और वो इस अपने आप में ये स्ट्रेंथ महसूस नहीं कर पा रहे कि वो अगले बंदे को माफ़ कर दें। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने, मैं कई हवाले पढ़ी थी, उसमें कहा गया है कि जब अल्लाह ताला से हम माफ़ी तलब कर रहे हैं तो उसमें कई ऐसे लोगों का जिक्र आया जिनके मुकाम इसलिए बुलंद है क्योंकि वो सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया कर देते थे जिन्होंने ज़्यादती की। देखिए, माफ़ी मांगने का भी दर्जा है, मुआफ़ करने का भी दर्जा है। ठीक है ना। अब अगर किसी ने हक़ तलफ़ी की है, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, याद रख लीजिए। जब तक उसका हक़ वापस नहीं किया जाएगा उसकी माफ़ी कबूल नहीं की जाएगी। कुछ ऐसा है, किसी के साथ बेहुदगी या बदतमीज़ी कर दी हमने, रूड बिहेव कर दिया किसी के साथ, तो उसको चाहिए कि उससे जाकर माफ़ी मांगे, और मैं समझता हूँ कुशादी क़ल्ब का मुज़ाहरा करते हुए उसे भी माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कोई माफ़ नहीं करता, बहुत सारे मैंने ऐसे केस देखे, तो आप एक काम कीजिए, चलते फिरते जब नज़र आए उसे अस्सलामु अलैकुम, जब नज़र आए अस्सलामु अलैकुम।
एक वक्त आएगा वो वालेकुम अस्सलाम कहेगा। हाँ। मैं आपको एक अपनी मस्ती से बताऊं, अवाइल उम्री में, अब तो दाढ़ी थोड़ी आ गई है, पहले बिल्कुल कम थी। तो एक शख्स था, जब मैं जुमे पे बैठता था तो वो मुझे देखकर बाकायदा जूतियाँ उठाता हूँ करके निकल जाता। तो अब मैंने कहा किस तरह, मैंने तो इसका कोई जुर्म भी नहीं किया, कोई ख़ता भी नहीं की, दाढ़ी का मामला था वो भी पूरी खोल कर दिखा दी, अभी खोलूँगा तो मसला हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्लाह का शुक्र हर चीज़ पूरी थी। तो फिर मैंने हिकमत ये की कि जैसे ही मैं तकरीर शुरू करता, उन साहब का नाम शुरू करता, माशाल्लाह देखें पहली सफ़ पे मौजूद हैं हर दफ़ा। तो एक वक्त आया, हाँ, एक वक्त आया कि वो जो है फिर उन्होंने मुझे बगलगीर हुए और मुझे बाकायदा कुरान का तोहफ़ा दिया। सुभान अल्लाह। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए और दोनों को दिल खोलना चाहिए। और ये जो दिल है ना, अल्लाह तबारक व तआला जब मिलते हैं ना, जिस तरह हम ईद पर दूसरा मुआनका करते हैं, तो दिलों से राह होती है।